राधे राधे। आप सभी का श्री जी के चैनल श्री जी की दासी पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब मेरी वीडियो आने का वेट करते होंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं हमेशा राधा कृष्ण के बारे में बात करती हूँ, परंतु हमारे घर में जो स्वयं भगवान विराजमान है उनकी बात तो हमने अभी तक की ही नहीं। तो सोचिए मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारे घर में विराजमान भगवान यानी हमारे माता पिता की। माता पिता से ज़्यादा इस संसार में अन्य कोई श्रेष्ठ नहीं है। अब ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, और जो माता पिता को भगवान नहीं मानते उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। कहते हैं कि हमें चार धाम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, हमें हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे धाम हमारे माता पिता के चरणों में होते हैं। यदि हम रोज़ उठकर उनके चरणों को छू लें तो सारे धामों की यात्रा घर बैठे बैठे हो जाती है। कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप में जो देवी देवता हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जिनके लिए हम हर तरह की विधि को पालन करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, उसके बाद जो प्रत्यक्ष रूप में हमारे घर में देवी देवता विराजमान है यानी हमारे माता पिता, उन्हें खुश करने का तो हम कभी उपाय करते ही नहीं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी संतान कैसे सुखी हो, हम कैसे सुखी हो, हम ऐसा क्या करें कि हमारी उन्नति हो, हमारे बच्चों की उन्नति हो, लेकिन हमारे माता पिता उनके सुख के बारे में हम कभी नहीं सोचते। वाल्मीकि रामायण में भी माता पिता की सेवा करने का उपदेश दिया गया है। श्री राम जी सीता मैया से कहते हैं, सीता, जो मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप के जो देवी देवता है उनकी पूजा पाठ प्रतिदिन करता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप में जो मैंने उन्हें माता पिता दिए हैं, जो देवी देवताओं से भी उच्च कोटि के हैं, उनकी सेवा नहीं करता, तो फिर अप्रत्यक्ष रूप के देवी देवताओं की पूजा करने का कोई फायदा नहीं। भगवान की स्वयं वाणी है, जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उन्हें दुखों और कष्टों में छोड़ देता है, भगवान उसे कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही उसे कभी प्रसन्न रखते हैं। माता पिता बचपन से हमारी इतनी सेवा करते हैं, हमें इतना दुलार करते हैं, हमारी हर वस्तु का ध्यान रखते हैं, हमें जो चाहिए हमें प्रदान करते हैं, और मन में ये सोचते हैं कि जब हम वृद्ध हो जाएंगे, हमारी ये देह हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, उस समय हमारे पुत्र या पुत्री हमारी रक्षा करेंगे, हमारा साथ देंगे। परंतु क्या हम ऐसा करते हैं? सोचिए इसके बारे में। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो अंत में मैं यही कहूँगी, हमारे माता पिता से बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं। हमें किसी तीर्थ स्थल पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि हम रोज़ सुबह उठ के अपने माता पिता के चरणों को एक बार छू लेते हैं तो हम गंगा नहाते हैं, फिर तो हमें कुंभ जाके डुबकी लगाने की भी ज़रूरत नहीं। यदि किसी घर में माता पिता प्रसन्न हैं तो उन बच्चों का आने वाला कल तो बहुत ही अच्छा है। मेरे कहने पर एक बार ऐसा करके देखिए। हर सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा कीजिए। वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए, और उसके बाद देखिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई विधि करने की ज़रूरत नहीं। माता पिता खुश रहेंगे तो भगवान आपको स्वयं खुश रखेंगे। यदि आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं तो आज ही उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ खूब सारा प्रेम कीजिए, उन्हें अपने होने का एहसास दिलाइए। और यदि आप उनसे दूर रहते हैं तो आज ही उन्हें फ़ोन कीजिए और उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। राधे राधे।